स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खबर हिमाचल से में और मैं आपके साथ रीना सहोत्रा। देश में 7वें और आखिरी चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच राजनीतिक दल चुनावी रण की तैयारी में जुटे हुए हैं। हिमाचल सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला संसदीय क्षेत्र के नेताओं के साथ पार्टी मुख्यालय में बैठक ली। रोहित ठाकुर ने इस दौरान हरियाणा के राजनीतिक प्रकरण का जिक्र करते हुए प्रदेश भाजपा पर निशाना साधा। साथ ही शिमला से मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप को भी निशाने पर लिया। इसके अलावा रोहित ठाकुर ने हिमाचल की सभी सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा भी कर डाला। हिमाचल सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने सभी विधानसभा और लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। रोहित ठाकुर ने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस हिमाचल की 4 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। इस दौरान रोहित ठाकुर ने शिमला के मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप पर निशाना साधा। रोहित ठाकुर ने कहा कि शिमला के सांसद ने कई पंचायतों में एमपी फंड का भी 1 रुपया खर्च नहीं किया। उन्होंने कहा कि शिमला के सांसद ने शिमला की बात संसद में नहीं रखी। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने हरियाणा के हालिया राजनीतिक प्रकरण के बहाने हिमाचल भाजपा पर तंज कसा। जहां कांग्रेस पार्टी ने समस्त हमारे चाहे पार्लियामेंट के 4 सीटों की घोषणा की बात हो, चाहे 6 जगह जहां पर उपचुनाव हो रहे, बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, सभी जगह अपने पार्टी के नॉमिनीज़ की घोषणा कर चुके हैं। और निश्चित रूप में मैं समझता हूं जिस तरह से एक प्रारंभिक जिस तरह का मैं समझता हूं आउटकम आ रहा है, लोगों का रुझान आ रहा है, वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आ रहा है। और साथ ही साथ जहां आपने शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कही है, इसमें तो मैं समझता हूं प्रथम चरण में हमारे हमने जो अपने कैंडिडेट्स अनाउंस किए थे, उसमें हमारे मंडी संसदीय क्षेत्र से विक्रमादित्य सिंह जी और हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र से विनोद सुल्तानपुरी जी, तो मैं समझता हूँ लगभग कोई 15-20 रोज़ पहले उनकी घोषणा हो चुकी थी। और इन दोनों कैंडिडेट्स ने मैं समझता हूँ लगभग प्रथम चरण में अपने पूरे संसदीय क्षेत्र के अधिकतर चुनाव क्षेत्रों में भ्रमण कर दिया है। बहुत पॉजिटिव एक मैं समझता हूँ अच्छा रुझान है। और साथ ही साथ जो आज बैठक हमने अपनी आज रखी है शिमला संसदीय क्षेत्र की, उसमें हमारे जो इंचार्जेस है, हमारे जो ऑब्जर्वर्स है, पर्यवेक्षक है, उनकी बैठक है, ताकि मैं समझता हूँ ज़मीनी स्तर पे हम फीडबैक ले सकें। क्योंकि अब इसके बाद मात्र लगभग कोई 20 दिन के आसपास की अवधि रहेगी। और इस अवधि के बीच में हमारा नॉमिनेशन भी 13 तारीख को विनोद सुल्तानपुरी जी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और उसके उपरांत हमारी एक जनसभा चौड़ा मैदान में भी प्रस्तावित है। और ये 20 दिन का हम अधिक से अधिक जनसंपर्क कैसे करें, इसके बारे में मैं अपने सभी जो शिमला संसदीय क्षेत्र के जो ऑब्जर्वर्स हैं, इंचार्जेस हैं, उनसे फीडबैक लूँगा। निश्चित रूप में इस बारी मैं समझता हूँ सूर्य उदय होगा। और जो जैसे आपने कहा कि 3 मरतबा आपके लगभग कोई 15 वर्ष की अवधि आपकी जो वर्तमान हमारे संसदीय क्षेत्र से जो सांसद रहे, भाजपा के रहे, और निश्चित रूप में जो कार्यकाल रहा हमारे भाजपा के सांसद का, विशेष रूप से जो 5 वर्ष का पीरियड निकला है, समय अवधि निकली है, पूर्ण रूप से निराशाजनक रहा है। चाहे उसमें एमपी लेड की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, आपके उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा पिछले चुनाव 2019 में सर्वाधिक जो लीड हमारे भाजपा के प्रत्याशी को मिली थी, वो नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से लगभग 41,000 वोटों की लीड भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में थी। और उसी प्रबुद्ध क्षेत्र नालागढ़ में लगभग 46 पंचायतें, 46 पंचायत है। और उन 46 पंचायत में भी 27 ऐसी पंचायतें जहां पर 1 भी रुपया आपका एमपी लेड के माध्यम से 5 वर्ष में उन्होंने बंटित नहीं किया। और यही पूरी दशा, चाहे वो सिरमौर की बात हो, चाहे ज़िला शिमला की बात हो, मैं समझता हूँ बहुत ही अनइवन तरीके से पैसे का बंटन किया गया। और जहाँ दिया भी गया मात्र अपने कार्यकर्ताओं को दिया गया। और जो हमारे मुद्दे थे विशेषकर आपके शिमला संसदीय क्षेत्र के, चाहे उसमें सिरमौर की बात करें, चाहे हम सोलन ज़िला की बात करें, शिमला ज़िला की बात करें, जो पब्लिक अनाउंसमेंट्स हमारे भाजपा के नेताओं की रही, चाहे उसमें मोदी जी की बात आती है, चाहे उनके अन्य शीर्ष नेताओं की बात आती है, कहीं पर भी मैं समझता हूँ हमारा पक्ष लोकसभा में रखने में असमर्थ रहे। और ये तो दूर की बात रही, साथ ही साथ दर्शन भी नदारद रहे, दुर्लभ रहे। आज मैं समझता हूँ इन सभी बातों को लेकर जनता जनार्दन ने अपना मन बना दिया है कि हमने अपना आशीर्वाद हमारे युवा प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी जी को देना है। भाजपा के दावे में 2021 से सुन रहा हूँ। जब 2021 में आपको याद होगा, 2021 में हिमाचल प्रदेश में 4 जगह
आपके बाई इलेक्शन थे, जिसमें जुबल कोटखाई भी था, आपका अर्की विधानसभा क्षेत्र भी था, फतेहपुर भी था, और जयराम जी जहां समस्त आपकी मंडी जिला में सरकार थी, उनके अपने गृह जिला में भी आपके संसदीय क्षेत्र में आपके पार्लियामेंट का इलेक्शन था। और परिणाम क्या हुआ, उस वक्त भी बड़े बड़े दावे थे। 4-0 के साथ हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता जनार्दन ने कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। 2022 में मिशन रिपीट की बातें चली कि हम यहाँ पर मिशन रिपीट के माध्यम से पुनः भाजपा को यहाँ पर लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी रूप से यहाँ पर प्रतिष्ठा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ भी मैं समझता हूँ जुड़ी थी। लेकिन वो परिणाम भी आपके समक्ष है। जयराम जी का लगभग समस्त मंत्रिमंडल 1-2 को छोड़कर धराशायी हुआ। यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी अच्छे बहुमत के साथ लगभग 40 सीटों के साथ हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता जनार्दन ने, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने, बहनों ने, माताओं ने, किसानों, बागवानों ने अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया है। और उसके उपरांत 2023 में आपका शिमला, जिसे मिनी हिमाचल भी कहा जाता है, यहाँ पर भी भाजपा के लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे, क्योंकि शिमला ऐसी जगह जहाँ पर हमारे हिमाचल प्रदेश के 12 जिला के लोग रहते हैं। यहाँ पर भी 3/4 मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी को हमारे जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। और अब पार्लियामेंट इलेक्शन की बारी है और सोलन नगर निगम में हमारे वो भी 21 में प्रारंभ हो गया था, और अब हमारे पार्लियामेंट इलेक्शन की बारी है, उपचुनाव की बारी। और उपचुनाव तो एक तरह से ज़बरदस्ती धनबल के आधार पर हिमाचल प्रदेश पे भारतीय जनता पार्टी ने, मैं समझता हूँ, थोपने का प्रयास किया। लेकिन हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, यहाँ तो दूर की बात रही, जो इनकी अपनी सरकार हरियाणा में आज वर्तमान में अस्थिर हो चुकी है। और यहाँ पर जहाँ तक बाई इलेक्शंस की बात आती है, बाई इलेक्शंस में भी सभी सीटों में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, और पार्लियामेंट इलेक्शन में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, प्राप्त होगा। मैं समझता हूँ जिस तरह से सभी ये फेजेस आपके इलेक्शन के निकलते जा रहे हैं, जो भाजपा का नारा था 400 पार, आज मैं समझता हूँ बेड़ा पार पर भी क्वेश्चन मार्क लग चुका है। साथ ही साथ मैं समझता हूं, क्योंकि हरियाणा बिल्कुल दिल्ली के साथ सटा हुआ है, दिल्ली का सीधा प्रभाव आपका हरियाणा में पड़ता है। ये बिल्कुल मैं एक आश्वस्त हो किस बात को कह रहा हूं कि जहां अक्टूबर-नवंबर में हरियाणा में जब आपके इलेक्शंस विधानसभा के होंगे, कांग्रेस पार्टी वहां पर सत्ता में आएगी। साथ ही साथ पार्लियामेंट इलेक्शन जो अब आप चल रहे हैं, और लगभग 3 चरण हो चुके हैं, और 3 चरण में भी लगभग वही 300 के आसपास सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। चौथा चरण शायद 15 तारीख के आसपास है, और जो मुख्यतः एक तरह से 50% से ऊपर वोटिंग हो चुकी है। और निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा नुकसान क्षति भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि जो अंतिम के जो 3-4 चरण शेष रहे इसकी पूर्ति हो पाएगी। हालांकि भाजपा जो मुद्दे होने चाहिए वो होने चाहिए हमारे आम व्यक्ति से जुड़े हुए, चाहे उसमें हम रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, करप्शन की बात करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जानी जाती है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ध्रुवीकरण के आधार पर जनता को बांटने का प्रयास कर रही है। लेकिन निश्चित रूप में चाहे वो हिमाचल की जनता की बात हो, भारतवर्ष की जनता की बात हो, उन्होंने मन बना दिया है कि अब जुमलों की सरकार आगे नहीं चलेगी। और निश्चित रूप में जब 4 तारीख का, जैसे अब 4 तारीख के परिणाम की बात आएगी, जिस तरह से भाजपा को 2004 में भी बहुत बड़ा झटका लगा था, इस बार उसे और मैं समझता हूँ तगड़ा झटका आपको 4 तारीख को लगेगा। उस वक्त भी इंडिया शाइनिंग के नाम पे बड़ा प्रचार किया गया, लेकिन जब परिणाम आए तो यूपीए की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनी थी, और इस दफ़ा भी कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस अच्छे प्रदर्शन के माध्यम से अच्छी सीटें हमारे पक्ष में आएगी, और आने वाली सरकार हमारी मैं समझता हूँ डेमोक्रेटिक फोर्सेस की, प्रगतिशील पार्टियों की और इंडिया अलायंस की हमारी सरकार केंद्र में बनेगी। जैसे मैंने पहले कहा है, ये प्रयास कर रहे हैं कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, पोलराइजेशन के माध्यम से, ध्रुवीकरण के माध्यम से आप जो मुख्य मुद्दे हैं, चाहे नड्डा जी की बात हो, चाहे मोदी जी की बात हो, ये क्या है सच्चाई नहीं कि पिछले 45 साल के रिकॉर्डतम स्तर पर अनएम्प्लॉयमेंट भारतवर्ष में पहुंच चुकी है। आज हमारे मैं समझता हूँ फौजी भाइयों के लिए भी जो एक स्थायी आपके रोजगार की हमेशा एक नीति हुआ करती थी, वहाँ पर ही मात्र अब 4 वर्ष की अवधि के लिए अग्निवीर जैसी योजना लाई जा रही है, जिसका पूरी भारतवर्ष उसका मैं समझता हूँ भर्त्सना कर रही है।
हमारे जो किसान बागवान हैं, क्योंकि कृषि प्रधान हमारा राष्ट्र है, और वो भी पूरे आपके मोदी कार्यकाल के दौरान अपनी मांगों को लेकर आंदोलनग्रस्त रहे। क्या ये सच्चाई नहीं? ये सारी मैं समझता हूँ जो बातें ध्यान भटकाने वाली बातें हैं, लेकिन दो मर्तबा ये हो चुका है। लेकिन तीसरी मर्तबा, जैसे मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस पार्टी को, इंडिया अलायंस को, हमारी जो सेक्युलर पार्टीज़ है, डेमोक्रेटिक पार्टीज़ है, जो हमारी प्रोग्रेसिव पार्टीज़ है, भारतवर्ष की जनता जनार्दन अपनी आशीर्वाद देगी। नड्डा जी ने तो 2022 के इलेक्शन में बड़ी बड़ी बातें की थी, और उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और निश्चित रूप में आने वाले चुनाव में, उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। जीत के बारे में तो मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको कि हम बिल्कुल आश्वस्त है, और साथ ही साथ आज जो नॉमिनेशन है हमारे विक्रमादित्य सिंह जी का मंडी से, आनंद शर्मा जी का आपका कांगड़ा धर्मशाला में नॉमिनेशन होगा, और उसके उपरांत मैं समझता हूँ रायजादा जी का, और जैसे हमारे विनोद सुल्तानपुर जी का मैं पहले भी बता चुका हूँ, 13 तारीख को नॉमिनेशन शिमला में होगा, और क्रमवार हमारे 14 तारीख से पहले सभी नॉमिनेशन जो बाई इलेक्शन में हमारे प्रत्याशी खड़े किए गए हैं, सब अपने नॉमिनेशन फाइल करेंगे, और मजबूती के साथ जनता जनार्दन के बीच, अपने देवतुल्य जनता जनार्दन के बीच उनका आशीर्वाद लेंगे। और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भी ऊंचे मनोबल के साथ 68 विधानसभा हलकों में मैं समझता हूँ कार्य कर रहा है, और नॉमिनेशन के बाद इन सभी बातों में गति आएगी। खबर हिमाचल से के लिए शिमला से विशाल सूद की रिपोर्ट। नमस्कार।